हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडिया यूरोप की 27 कंट्रीज के लिए नया अमेरिका बन रहा है। नया अमेरिका क्या? जिस तरह अमेरिका की आज के टाइम पे मतलब यूरोप की 27 के 27 देश सुनते हैं। मतलब जो बोलता है, अमेरिका बोलता है रात है तो वो रात बोलते हैं, दिन है तो वो दिन बोलते हैं, अमेरिका के पीछे चलते हैं। इसी तरह अब इंडिया यूरोप के लिए नया अमेरिका बन रहा है। कैसे बन रहा है सारा इस रिपोर्ट के अंदर है। काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जब चारों ओर माहौल सनसनी का हो तो हर कोई उसी की तरफ भागना चाहता है जो कि सनसनी के माहौल में भी सीना ताने खड़ा हो। दरअसल जहां एक तरफ अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अपनाकर अपने सहयोगी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिससे अमेरिका के सहयोगी देशों में सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं इन यूरोपीय देशों के लिए भारत एक नए विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका और यूरोपीय यह दोनों पश्चिमी देश हमेशा से मिलजुल कर काम करते आए हैं और इन दोनों देशों का रवैया भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण कई बार देखने को मिला है। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ वक्त भी बदलता है और वक्त बदलने के साथ प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। और यूरोपीय देशों के लिए जो प्राथमिकता वाला देश अभी तक अमेरिका हुआ करता था, अब उन्हीं यूरोपीय देशों के लिए भारत एक नए अमेरिका की तरह देश बन चुका है। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है और यह सभी 27 देश अमीर कंट्रीज की लिस्ट में गिने जाते हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका भी वेस्टर्न कंट्री है और यूरोप भी वेस्टर्न कंट्रीज में आता है, इसलिए अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच की नजदीकी ज्यादा होने के कारण रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी भी सदियों से चली आ रही है। यहां तक कि नाटो जैसे मिलिट्री कॉपरेशन जिसे अमेरिका संचालित करता है, उसमें यूरोपीय देशों की एक अहम भूमिका है। और अगर किसी देश का विरोध करना हो तो अमेरिका के साथ यह सभी यूरोपीय देश हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस साल जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदलता हुआ देखा जा रहा है, इसके बारे में कुछ सालों पहले सोचना भी नामुमकिन था, क्योंकि अब वैश्विक ताकत का कंट्रोल धीरे धीरे एशियाई देशों की तरफ आ रहा है और उसमें भारत लीडर की तरह आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत यह साफ कर दिया है कि अब अमेरिका के द्वारा यूरोप को फ्री में सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, बल्कि उसके बजाय अब अमेरिका के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन और चीन पर फोकस किया जाएगा। और अमेरिका के इसी फैसले ने यूरोपीय देशों को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो अमेरिका अभी तक यूरोप को सैन्य सुरक्षा देता आ रहा था, अगर वही अमेरिका यूरोप से हाथ खींच रहा है, तो यूरोप को अपना डिफेंस बजट खुद बढ़ाना पड़ेगा और उन्हें अपने देश की सुरक्षा करनी है तो डिफेंस हथियारों को भी बढ़ाना होगा, जिसके खातिर बिना किसी भरोसेमंद देश के आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि यूरोप की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी भी ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं है कि अगर अमेरिका उनके ऊपर से हाथ खींच ले तो वह खुद के बलबूते अपनी रक्षा के लिए हथियारों को तैनात कर सके। और आप खबर में भी साफ साफ देख पाएंगे कि डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में लगातार यूरोप अकेला होता जा रहा है, जिससे यूरोप को किसी दूसरे के साथ की जरूरत है। इसीलिए अमेरिका के बदलते रुख के बाद यूरोपीय देश किसी ऐसे भरोसेमंद देश की तलाश में है जो कि उनका साथ दे सके। जहां अमेरिका के साथ छोड़ने के बाद केवल उन्हें 2 ही देश नजर आ रहे हैं। पहला है चीन और दूसरा है भारत, क्योंकि भारत और चीन यही 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ यूरोपीय देशों के व्यापारिक संबंध काफी ज्यादा है। अगर बात चीन की करें तो चीन के साथ यूरोपीय देशों के व्यापारिक संबंध तो काफी अच्छे हैं, लेकिन चीन पर यूरोप भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि चीन के रवैये हमेशा ही आक्रामक और धोखेबाज रहे हैं। और देखा जाए तो दूसरे देश को अपने जाल में फंसाने और लूटखोरी के मामले में चीन का नाम सबसे आगे आता है। इसीलिए यूरोपीय देशों की नजर चीन पर जाने की बजाय भारत पर पड़ी है। आपको बता दें कि जर्मनी, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है,
इन्होंने भी अमेरिका के बदलते रुख को गंभीरता से लिया है। साथ ही फ्रांस ने भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की योजना बनाया और बाकी के यूरोपीय देशों को भी यह एहसास हो रहा है कि भारत ही उनके लिए एक नया अमेरिका बन सकता है। और यूरोपीय कमीशन का मानना है कि वह भारत के साथ पार्टनरशिप को बढ़ाकर अपनी कई जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए पिछले कुछ महीनों से यूरोप और भारत के बीच एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। और अगर बात अकेले जर्मनी की जाए, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए भारत को हमेशा के खातिर एक बहुत बड़ा पार्टनर मान लिया है। और हाल ही में जर्मनी ने भारत को विशेष दर्जा देते हुए पुराने प्रतिबंधों को हटा दिया है। यहां तक कि जर्मनी ने मिलिट्री परचेज के मामले में भी भारत को विशेष दर्जा दिया है। यानी कि अगर भविष्य में भी हम जर्मनी से डिफेंस और मिलिट्री हथियारों को मंगाने के लिए टेक्नोलॉजी की डिमांड भी करते हैं, तब वह जर्मनी की तरफ से आसानी से भारत को दे दी जाएगी। और सिर्फ डिफेंस पार्टनरशिप ही नहीं, बल्कि हाल ही में जर्मनी ने भारत के स्किल्ड लोगों के लिए अपने देश में नौकरी देने का एक नया रास्ता खोल दिया। क्योंकि पहले जर्मनी में हर साल केवल 20,000 लोग ही काम करने के लिए जा सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया है। यानी कि जर्मनी की कंपनियों का इस तरीके से काम भी चल जाएगा और भारत के जो लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार भी जर्मनी जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश में मिल पाएगा। लेकिन जब बात भारत के फायदे की हो तो भारत भी पीछे नहीं रहता। और पीएम मोदी ने खुद जर्मनी की कंपनियों से यह बात कही है कि आप हमारे देश में भी इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का यही सही समय है। यानी कि अगर जर्मनी की कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाती हैं तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट। तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये सीन है यार, जाहिर बात है उनको, वो एक बड़े देश, एक पावरफुल देश के बिना यूरोप सरवाइव नहीं कर सकता, जो उनकी एक तरह से रक्षा करे। अभी तक उनकी रक्षा करता है अमेरिका। वो जाएगा तो उन्होंने एक और दूसरी पावर उनको जरूरत हर हाल में होगी। अभी तक जो अमेरिका करता है ना, वो बिना पैसों के करता है, बिना, और उनको ऊपर से सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट भी करता अभी अमेरिका ने बोला हमें पैसा दोगे, ये ट्रम्प ने बोला, तो भाई यूरोप की उधर फट गई। तो अब वो भारत की तरफ देख रहे हैं और भाई एक भारत के लिए जो है देखो, अगर आप पैसा की चीज लेंगे ना, तो वो तो इंडिया की सस्ती और अमेरिका की बहुत महंगी चीज है। और दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने, आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, सब कुछ, तो इंडिया के साथ यूरोप को बहुत अच्छे तरीके से चलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अब ये वो दौर नहीं रहा कि यार इंडिया सबको कोई पूछता नहीं था। अब इंडिया अपनी जगह पे और दुनिया आ रही है कि भाई हमारे साथ ट्रेड करो, हमें वेपन दो, हमारे साथ जो है ना हमें स्किल्ड वर्कर दो, सारा कुछ दो। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो